वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। आज हम लोग बायोलॉजी में स्पाइनल कोड मेरुरज्जु पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों की तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी राज्य की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ को ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। और आप सब लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करना। तो स्पाइनल कोड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आखिर होता क्या है, क्या इसके काम है, तमाम सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारा पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, मानव मस्तिष्क वाली, क्योंकि इसी का पार्ट है, तो देखो कहाँ से कैसे क्या हुआ। मेरुरज्जु हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही डिटेल से। तो मेरुरज्जु कैसे कैसे आया, किसका भाग है। देखो हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, नर्वस सिस्टम, जिसके 3 पार्ट होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है नर्वस सिस्टम के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं उसको इंग्लिश में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है। मस्तिष्क, पिछला वाला लेक्चर में हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ा था। मस्तिष्क के कितने भाग है, क्या है, कैसे है, सब पढ़ा था। तो उसको आप लोग ज़रूर देखना। और आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, यानी कि जो एक दिवसीय एग्ज़ाम होता है, जैसे किसी भी स्टेट का पीसीएस का प्री हो गया, रेलवे, तमाम सारे एग्ज़ामों में ज़्यादातर क्वेश्चन मस्तिष्क से आते हैं। मेरुरज्जु से कम क्वेश्चन आते हैं, नीट वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। तो देखो, लेकिन हम लोग फिर भी एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे 4-5 या 1 क्वेश्चन क्यों ना है, लेकिन ज़रूर पढ़ेंगे। तो मेरुरज्जु आज हम लोग ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हम लोग आज मेरुरज्जु पढ़ने वाले हैं। आप लोग डायग्राम भी उसका देखें, तमाम सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। मेरुरज्जु आखिर होता क्या है। तो जैसे पलक का झपकना, छींक आना, जो भी हमारे शरीर में अचानक क्रियाएँ होती है, उसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। तो देखो मेरुरज्जु और क्या करता है, एक बात ध्यान से देख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे शरीर का, पूरा शरीर का कंट्रोल करने का काम दिमाग का है, ब्रेन। जैसे मान लो हम पैर आगे कब रखना है, कैसे कब चलना है, दिमाग का काम है। मान लो हमने अपना पैर आगे रखा, आगे कोई गड्ढा है, तो गड्ढा से मान लो हम गिर सकते हैं, लेकिन गिरने से जो कैसे बचना है, ये काम किसका है, यही काम है स्पाइनल कोड का। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पैर आगे करना दिमाग का काम है, लेकिन मान लो पैर हम आगे किया, सामने कोई ऐसा गड्ढा आ गया जिससे बचना है हमको, तो ये कौन नियंत्रित करना है, नियंत्रित करता है स्पाइनल कोड। तो इसके जितने सारे हैं हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। और एक बात और याद रखो, मान लो स्पाइनल कोड, मान लो ये रहा मस्तिष्क। बहुत से लोगों के ये मन में होता है कि रीढ़ की हड्डी को ही स्पाइनल कोड कहते हैं, नहीं, उसको मेरुदंड कहते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क जो है क्रेनियम नाम का खोल में बंद होता है, लिख लो आप लोग, मस्तिष्क जो है पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्रेनियम नामक खोल में बंद रहता है। उसी तरीके से जो है मेरुरज्जु किस में बंद रहता है, मेरुदंड के अंदर में होता है। ये मेरुदंड किसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर में रहता है ये। मान लो ये रीढ़ का हड्डी है, तो इसके अंदर में, आप लोग फिगर से मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसके अंदर में होता है। देखो अब मान लो इसको काट दिया यहाँ से हमने, तो इसका जो पार्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं फिगर के सहारे, काटने के बाद कैसा रहता है। अब देखो स्पाइनल कोड मान लो कहीं से, मान लो यहाँ से डैमेज हो गया, तो इससे नीचे का जो शरीर का भाग है वो काम नहीं करेगा। मान लो स्पाइनल कोड किसी का यहाँ से मान लो टूट गया, तो नीचे का भाग काम ही नहीं करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग ढंग से पढ़ते हैं। देखो स्पाइनल कोड, सबसे पहले देखो मस्तिष्क से जो निकलने वाली तंत्रिका होती है उसको कपालीय तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। और कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। याद, इसको आप लोग लिख लो, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। 12 जोड़ी यानी कि 24 होता है। मस्तिष्क से जो भी तंत्रिका निकलती है उसे कपालीय तंत्रिका कहते हैं। इसकी संख्या 12 जोड़ी यानी कि 24 होती है। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है इसका नाम है मेरु तंत्रिका। इसकी संख्या कितनी है, 31 जोड़ी। इसको आप लोग जरूर याद रखना, कई बार आया है कई पीसीएस में 31 जोड़ी, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो 12 जोड़ी याद रखना, ऑप्शन में दे देगा 12, 13, 14, 15 करके, कंफ्यूज कर जाएगा लोग। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी, ठीक है ना, उसको याद रखना। 31 जोड़ी होता है, यानी कि 31 दूना 62 हो गया टोटल, 62 तंत्रिका यानी कि 31 जोड़ा। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये याद रखो
मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका, दोनों को क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। जैसे संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के भी 3 भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का 2 भाग है, मस्तिष्क जिसको हम लोग पिछला क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग मेरुरज्जु पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरुरज्जु क्या करता है? जो भी हमारे शरीर में अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को अभी उसको नियंत्रित करता है। अब देखो मेरुरज्जु कैसी होती है, आप लोगों ने इसका चित्र तो देखा ही, एक बार और देख लो। लंबी होती है, बेलनाकार और पतली होती है, इसकी संरचना लंबी, पतली और बेलनाकार होती है। और मेरुरज्जु के मध्य में क्या होता है? एक सक्रिय नाल होता है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरुरज्जु के मध्य में एक सक्रिय नाल होता है जिसको केंद्रीय नाल कहा गया। इसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। मेरुरज्जु के मध्य में एक सक्रिय नाल होता है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। इसमें कौन सा द्रव रहता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। देखो बायोलॉजी में क्या है कि नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग याद रखो कि कोई भी एग्जाम क्यों न हो, उसमें बायोलॉजी का आज के डेट में अच्छा खासा योगदान रहता है। चाहे आप बीपीएससी ले लो, यूपीपीसीएस ले लो, किसी भी पीसीएस में देने जाते हैं आप लोग, तो साइंस का अब अच्छा योगदान है। इसलिए साइंस आप लोग इस चैनल के माध्यम से ढंग से पढ़ लो। और प्लीज़ आप सब लोग जो इसको शेयर नहीं करते हो, आप लोग फिर मुझे कहते हो कि सर डेली नहीं आते हो आप। जब व्यू ही नहीं होता है, यानी कि आप लोग देखते हो नहीं हो, तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा। चलो अब चलने वाले हैं। मेरुरज्जु के मध्य में क्या होता है, और मैं बार बार इसीलिए एक एक चीज़ को दोहराता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। और इसको देखने के बाद आप लोग बस क्या करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एक बार नोटबुक पढ़ लो। जैसे मान लो मैंने मस्तिष्क पढ़ाया पूरी तरीके से, तो मस्तिष्क का जो भी 3 लेक्चर है, 2 लेक्चर पहले हो चुका है, आज का 3रा लेक्चर है इस टॉपिक का, नर्वस सिस्टम का। तीनों लेक्चर को पहले ढंग से देख लो एक बार, फिर अपना किताब या कॉपी निकालो, किताब निकाल लो। और मैं ऐसा लिख देता हूँ इसीलिए ताकि आप लोग उसको शॉर्ट नोट के रूप में बना ले, एग्जाम के समय में रिवीजन को सेम इसी अंदाज में आप लोग लिख लो। एक बार वीडियो देखो पूरी तरीके से, फिर आप लोग क्या करो, कोई भी बुक साइंस का निकाल कर उसको पढ़ लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो टनाटन तैयारी हो जाएगा एकदम। अब देखो मस्तिष्क एंड तंत्रिकाओं के बीच योजना कोड का काम करता है। स्पाइनल कोड क्या करता है? मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के बीच योजना कोड का काम करता है। साथ में प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का भी केंद्र कहा जाता है इसको। और यह उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक अनुक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी है। समझ में आ गया आप सब लोगों को? अचानक जो भी क्रिया जैसे छींक का आना, पलक का झपकना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के स्पाइनल कोड समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी देख ले। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था तंत्रिका तंत्र नाम का पहला लेक्चर हमारा था, इसका मैं लिंक दे दिया हूँ, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आज हम लोगों ने मेरुरज्जु पढ़ा था जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं इंग्लिश में। और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपालीय तंत्रिका कहते हैं, जिसकी 12 जोड़ी होती है जिसकी संख्या। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती है उसको मेरु तंत्रिका कहते हैं, इसकी संख्या 31 जोड़ी है। मेरुरज्जु जो होता है लंबी, पतली और बेलनाकार आकृति संरचना होता है। और मेरुरज्जु के मध्य में सक्रिय नाल होता है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है। और ये मेरुरज्जु क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है, यानी कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसका केंद्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग पिछला वाला लेक्चर देखना चाहते हैं, बायोलॉजी का सेल आप लोग देखना, उसका भी 3 लेक्चर है। फिर ब्लड हम लोगों ने पढ़ा। और आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तमाम सारी चीज़ें पढ़ा।